इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं एटीसी की डिडक्शन फॉर द असेसमेंट ईयर 23 और 24 मार्च 2023 के पहले आपको कैसे टैक्स की प्लानिंग करनी है। टैक्स को बचाने के लिए एटीसी के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे आप ये एटीसी की जो 1.5 लाख रुपए की लिमिट है उसको कैसे एक बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ जानने को मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। तो देखिए गाइस, एटीसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है लेकिन हम इसको एक प्रायोरिटाइज तरीके से यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे नंबर 1 पे जो चीज़ आती है वो आती है टर्म इंश्योरेंस। तो देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करने से पहले टर्म इंश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर लेट सपोज अगर आपके पीछे आपकी फैमिली जो है डिपेंडेंट है और अगर आपको कुछ हो जाता है तो एटलीस्ट आपके जाने के बाद में आपकी फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो यहाँ पे स्टेबल रहे। लोग गाइस जनरली क्या करते हैं, यूलिप प्लान्स और एंडोमेंट प्लान्स को खरीदते हैं, लेकिन अगर आप उसके अंदर एक इंश्योरेंस का कंपोनेंट देखेंगे ना तो बहुत ही कम होता है, 5 या 10 लाख रुपए से ज़्यादा का नहीं होता है और आपको प्रीमियम भी अच्छा खासा पे करना पड़ता है। इसकी जगह गाइस आई स्ट्रांगली रिकमेंड आपको हमेशा एक टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए जहां पे आपका प्रीमियम भी बिल्कुल कम रहता है और आपका कवर आपको हाई कवर मिलता है 1 करोड़ के आसपास। तो गाइस अब सवाल आ जाता है कि यार टर्म इंश्योरेंस को बाय कहां से करें। तो गाइस इसके लिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा policybazaar.com का, जहां पे आपको 5 एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे गाइस आप 20 से भी ज्यादा कंपनियों के जो है टर्म इंश्योरेंस को यहाँ पे इजीली कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको डेडिकेट क्लेम असिस्टेंट मिल जाता है जो बेसिकली आपकी पूरी क्लेम जर्नी के अंदर आपको सपोर्ट करता है। इनके गाइस एडवाइजर आपके डोर स्टेप के ऊपर आकर अगर आपको कोटेशन चाहिए, हेल्प चाहिए टर्म इंश्योरेंस के अंदर, आपकी पूरी तरह से यहाँ पे हेल्प करते हैं और आप बाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको एक आइडियल प्राइस मिलती है, यानी कि 10% आपको डिस्काउंट मिल जाता है क्योंकि इसके अंदर कोई भी मिडिल एजेंट नहीं होता है। साथ में गाइस इनके बहुत सारे वॉक इन स्टोर है मैक्सिमम सिटीज के अंदर, जहां पे आपको एक ऑन ग्राउंड यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है। और इसके अलावा गाइस इनकी वेबसाइट के ऊपर ही आप पॉलिसी के सारे डॉक्यूमेंट्स और टैक्स के बेनिफिट के रिसिप्ट सब कुछ यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस मैंने भी यहाँ पे पॉलिसी बाजार से ही टर्म इंश्योरेंस को लिया था और प्रोसेस काफी यहाँ पे ज्यादा स्मूथ रहा था। तो गाइस देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी चेकआउट कीजिए। सेकंड गाइस यहाँ पे एटीसी के अंदर जो प्रायोरिटाइज आपको रखना चाहिए वो है ईएलएस का म्यूचुअल फंड। तो देखिए आपका इंश्योरेंस हो चुका है, अब आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसके लिए बेस्ट रहेंगे यहाँ पे ईएलएस म्यूचुअल फंड। तो आपको सिंपली एक म्यूचुअल फंड अकाउंट खुलाना है किसी भी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स ऐप के साथ में, जहां पे गाइस आप पूरे साल भर के अंदर यहाँ पे 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये आपको हमेशा मार्च के पहले कर लेना है। साथ में गाइस यहाँ पे आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप एक पैसिव ईएलएस म्यूचुअल फंड जो कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस किए गए सेबी के द्वारा, उनके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप एक एक्टिव ईएलएस म्यूचुअल फंड को यहाँ पे चूज आउट कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूं जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके गाइस अगर मैं लॉक इन पीरियड की बात करूं तो 3 साल का यहाँ पे लॉक इन पीरियड रहता है। अगर मैं एवरेज रिटर्न की बात करूं तो 12% का सीएजीआर रहता है इन द लॉन्ग टर्म विद द इंडेक्स रिटर्न। नंबर पे गाइस हमें जो प्रायोरिटाइज करना चाहिए गवर्नमेंट स्कीम के साथ में, जिसका नाम है पीपीएफ अकाउंट, प्रोविडेंट फंड अकाउंट। तो गाइस पीपीएफ को आप किसी भी बैंक के साथ में यहाँ पे अपनी नेट बैंकिंग के थ्रू बिल्कुल ऑनलाइन जो है बेसिकली ओपन कर सकते हैं। अगर मैं डिपॉजिट की बात करूं 1.5 लाख रुपए तक आप निवेश कर सकते हैं, मार्च के पहले आपको कर लेना चाहिए। और अगर आप महीने महीने में भी करना चाहते हैं एज ए एसआईपी भी, तो आपको हर यहाँ पे मंथ की जो 5th डेट होती है उससे पहले करना पड़ेगा, ताकि जो भी मंथ होगा आपका जो भी अमाउंट होगा उसके ऊपर आपको पूरे मंथ का इंटरेस्ट मिले। 5 के बाद करोगे तो ऐसा नहीं मिलेगा। साथ में गाइस लॉक इन पीरियड की बात करो तो 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है और इसके अंदर आपको 3 टाइम के जो है टैक्स के बेनिफिट मिलते हैं। एक तो जब आप पैसा लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो 1.5 लाख रुपए, तब आपको डिडक्शन मिल रही है। तब साथ में गाइस आपका जो इंटरेस्ट भी होगा उसके ऊपर भी वो टैक्स फ्री होगा, और जब मैच्योरिटी होगी तो वो भी टैक्स फ्री होगी, यानी 3 टाइम्स आपको यहाँ पे टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। इसके अलावा गाइस अगर मैं एवरेज इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो क्वार्टरली बेसिस पे गवर्नमेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करती रहती है, तो 7 से 8% के बीच में आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। 4th नंबर पे गाइस यहाँ पे मैं प्रायोरिटाइज करना चाहूंगा चिल्ड्रन की एजुकेशन फीस का। तो देखिए एटीसी के अंदर अगर आपके बच्चे की एज जो है 20 ईयर्स तक अगर वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, तो उसकी जो भी फीस वगैरह होती है, जो ट्यूशन फीस होती है, उसका भी आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाता है और मैक्सिमम 2 चाइल्ड के ऊपर आप क्लेम कर सकते हो। इवन अगर आपका बच्चा जो है एलकेजी या प्ले स्कूल में भी रहता है तो उसकी भी ट्यूशन फीस को आप यहाँ पे एज ए टैक्स रिबेट क्लेम कर सकते हो। साथ में गाइस अगर मैं मैक्सिमम लिमिट की बात करूं तो अगेन ये 1.5 लाख का ही पूरा बेसिकली पार्ट रहता है। नंबर पे गाइस यहाँ पे मैं प्रायोरिटाइज करना चाहूंगा टैक्स सेविंग एफडी फॉर द 5 इयर्स। तो देखिए अगर आप एफडी के बहुत ज्यादा शौकीन है, एफडी कराते रहते हैं, तो अगर आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक के साथ में 5 साल के टैक्स सेविंग एफडी कराते हैं तो उसके अंदर भी आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा उसका जो इंटरेस्ट होगा, जो मैच्योरिटी होगी, वो यहाँ पे टैक्स फ्री नहीं रहेगी। गाइस 6 नंबर पे मैं प्रायोरिटाइज करूंगा एसएसवाई, जिसको हम लोग सुकन्या समृद्धि योजना बोलते हैं, और एसएससी जो कि एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होती है, और इसके अंदर भी आपको टैक्स के बेनिफिट मिलते हैं एटीसी के अंदर ही। एवरेज इंटरेस्ट रेट की बात करूं 7 से 8% रहता है दोनों ऑलमोस्ट स्कीम के अंदर। एसएससी की बात करूं तो लॉकिंग पीरियड 5 साल का रहता है, वहीं पे जो सुकन्या समृद्धि है जब तक बच्ची की जो एज है 21 साल तक
तक नहीं हो जाती तब तक बेसिकली लॉक इन पीरियड रहता है। 7 गाइस आपको जो प्रायोरिटाइज करना चाहिए वो करना चाहिए एनपीएस स्कीम, और ये काफी जबरदस्त स्कीम है। टीयर 1 बेसिकली सेविंग अकाउंट आपको एक एनपीएस खुलवाना पड़ता है, और अच्छी बात पता है क्या है, इसके अंदर अगर आप 50,000 रुपए हर साल यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं तो अपार्ट फ्रॉम द एटीसी जो 1.5 लाख आपको मिलता है, आपको एक्स्ट्रा 50,000 रुपए का और डिडक्शन मिलेगा अगर आप टीयर 1 अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। तो लॉक इन पीरियड की बात करूं, जब तक आपकी एज 60 ईयर्स यानी रिटायरमेंट तक नहीं पहुंच जाती तब तक ये मैच्योर नहीं होता है। रिटर्न्स की बात करूं 8 से 11% का रिटर्न आप इजीली यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में गाइस जो लास्ट में आता है वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो बेसिकली एक खर्चा है। अगर आपका एक होम लोन चल रहा है, उसके रजिस्ट्रेशन की अगर आपने कहीं पे घर लेने की आप सोचे, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वगैरह आप पे कर रहे हैं, तो देखिए होम लोन के अंदर ईएमआई में जो आपका प्रिंसिपल का अमाउंट रहता है उसके ऊपर भी आपका ये एटीसी बेसिकली कंसीडर होता है। मैक्सिमम यहाँ पे 1.5 लाख तक अलाउ है। इसके अलावा अगर आप जब घर खरीदते हैं या लोन पे भी मान लीजिए घर ले रहे हैं, तो जो आप स्टैम्प ड्यूटी, जो रजिस्ट्रेशन के चार्जेस वगैरह पे करते हैं, तो वो भी बेसिकली आपका एटीसी के अंदर यहाँ पे काउंट होता है। तो गाइस इस तरह से ये एटीसी के अंदर आपको 8 चीजें जो है बेसिकली कैटेगराइज करनी चाहिए, और आपको पता लगाना चाहिए कहाँ पे कितना अमाउंट मेरा बेसिकली यहाँ पे मेरे को टैक्स का डिडक्शन मिल रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आपको एटीसी के अंदर बेसिकली टैक्स की प्लानिंग करनी चाहिए। एक बार गाइस टर्म इंश्योरेंस के लिए पॉलिसी बाजार की वेबसाइट को चेकआउट करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।